देखिए ना बच्चे, ये मटेरियल्स हैं, ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। पहला मटेरियल आपके पास आ गया वेइंग मशीन, फिर आपके पास आ गया एगर, मेजरिंग फ्लास्क हो गया, बंसन बर्नर हो गया, मैच बॉक्स भी आपके पास मटेरियल्स में है, उसको माचिस से लगाएंगे ना, ठीक है। या किस तरह ड्रैगन और मुंह से आग फेंकोगे। ये देखिए, अब ये पेपर भी 3 ग्राम के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन 3 ग्राम को उसमें से, यानी कि अब यहाँ पर 6 डलेगा तो कितना शो होगा, 9 शो होगा। तो 9 पे हमने स्टॉप करना है। ये ट्रिक्स हैं, ये टेक्निक्स आपको खुद पता होनी चाहिए। वो ये तो किसी ने बहुत डिफाइड कर दिया। इसको खोलो यार। सबसे पहले तो मैं जीरो नहीं, वो उसके ऊपर पेज का हुआ है ना, तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि ये 9 हो जाएगा तो हम कहेंगे 6 है, उसमें से अपने माइनस कर लेंगे, वो मसला नहीं होगा। किसी किस्म की लूज टॉकिंग और फजूल किस्म में कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए प्लीज। खामोशी के साथ देखें जो काम हो रहा है। अभी 9 पे लेके जाना क्योंकि 3 ग्राम का पेपर का वेट है। देखा 9 ग्राम के ऊपर हमने स्टॉप किया, लेकिन हमें लेना तो 6 था, तो 9 हमने क्यों किया, 3 ग्राम पेपर का वेट था, वो भी हमें मशीन ने बताया कि 3 ग्राम का पेपर है, तो हमने 9 लिया, एक्चुअल में ये अब 6 है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ तक 100 ml तक वाटर चाहिए मुझे, ये पड़ोगे डिस्टिल वाटर, ये डालें, ये देखिए 100 ml। ये अब हम डिफरेंशियल मीडिया की टाइप है जिसको हम मैकॉन्ट्री एगर कहते हैं, मैकॉन्ट्री एगर बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर न्यूट्रल रेड मौजूद होता है जिसकी वजह से इसका कलर आप लोगों को मैंने कानूनीज बताई थी, तो मैकॉन्ट्री एगर का कलर यहाँ तक काम आपका सारा जेन्युइन है। ये आपके पास आ गया 100 ml, ठीक है। उसको इसके अंदर आप लगा देते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि अगर इन केस आपके पास ये कॉर्क मौजूद नहीं है या ये स्टॉपर आप इसको कह लें ये मौजूद नहीं है, तो आपके पास वर्क लोड ज़्यादा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बस सीट पे मैं बैठ गया हूँ, काम अब हो नहीं सकता आगे क्योंकि मेरे पास उस सिर्फ एक ये कॉर्क नहीं है। इस वजह से आप पूरा दिन बैठे रहें, इसलिए आपको जुगाड़ थोड़े बताए जाते हैं कि अगर आपके पास एक चीज़ ना हो तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। ज़रूरत इजाद की माँ है, तो आपको ज़रूरत के मुताबिक जो आपसे मैनेजमेंट हो सकती है आप मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड वेज, जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो स्टैंडर्ड वे है वो ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आपके पास अब एक चीज़ और आ गई, कॉनिकल फ्लास्क मटेरियल्स के अंदर देखें, स्टैंडर्ड वे नहीं है ये। अगर मेरे पास मिसाल अव्वल तुम्हारे पास ऑटोक्लेव मौजूद है, लेकिन अगर एक सेटअप के अंदर ऑटोक्लेव मौजूद नहीं है तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते। हमने इसको आगे प्रोसीड करना है, हमने हीटिंग देनी है। हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग के जरिए नहीं दे सकते, ना हम स्टीम अंडर प्रेशर प्रोवाइड कर सकते हैं सिंपल बॉइलिंग करने से, लेकिन हम उसको एटलीस्ट उस फॉर्म में लाने की कोशिश कर सकते हैं। एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन 50% आपको कुछ ना कुछ उसमें जेली बनती हुई नजर आएगी, उसलिए किया जा रहा है। ये अब एक्यूरेट मेथड नहीं है, ना ही इसके मेथड्स मटेरियल्स के अंदर बंसन बनना यूज होता है। अगर लिखा तो काट दें। ऑटोक्लेव देखें, ऑटोक्लेव
स्टीम अंडर प्रेशर, उसका प्रिंसिपल ऑटोक्लेव का, स्टीम अंडर प्रेशर 121 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। ठीक है, इसको ओए इसको आप जब बीकर में डाल के ऊपर से स्टॉपर करते हैं ना, इसको शेक करते हैं ऐसे जोर से, तो ये सारा मिक्सअप हो जाता है। तो ये जब स्टीम अंडर प्रेशर में जाता है तो ये सारी इसकी जो पाउडर की गिल्टियाँ हैं ना, ये सारी बखूद ही सेट हो जाती हैं। ये हमारे पास ये हमारे पास आया। इस स्टेप के बाद बीकर में डालने के बाद अगला स्टेप होता है हमारे पास ये ऑटोक्लेव का। इसको आप ये कहते हैं कि बड़े साइज में प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर घर में आप लोगों के पास सब घरों में है। ऊपर से वो जो भाप उठती है, स्टीम जिसको बोलते हैं, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, तो प्रेशर जब जनरेट होगा तो उससे फिर आपके ये स्टरलाइजेशन के काम आता है। स्टरलाइजेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो माइक्रोब्स होते हैं और उनके जो स्पोर्स होते हैं वो इतना हाई टेम्परेचर के साथ प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते और वो किल हो जाते हैं। इस वजह से ऑटोक्लेव को इनसाइड ऑफ द लैब, इनसाइड ऑफ द ऑपरेशन थिएटर स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी तरीका ये, जिस तरह वो घरों के अंदर कुकर को जिस टाइम हमारी मदर जो है या कोई भी घर में खातून वो क्या कर रही होती हैं, ऐसे उसको टाइट करती हैं। ठीक है, ढक्कन ऐसे नहीं रखती हैं आम देचकी के ऊपर जैसा रखा जाता है, उसको टाइट किया जाता है, उसकी रबड़ होती है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखें ये रबड़, ठीक है, इसके ऊपर ये प्रेशर की गेज लगी हुई है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, टाइम इंक्रीज होगा, ये प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा और इस प्रेशर की जो ये नीडल है ये आपको बता दी जाएगी कि प्रेशर कितने पे इस टाइम पहुंचा है और कहाँ पहुंचा है। ठीक है, उसके बाद ये जिस तरह वो कुकरों के ऊपर वो जिसको हम बोलते हैं सीटी, ये उस टाइप की चीज़ है। ठीक है, ये सीटी है, इसमें से थोड़ी थोड़ी जो है वो स्टीम हल्की हल्की आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं कितनी थोड़ी थोड़ी बाहर निकलेगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आपको नहीं होता। अब इसके अंदर आप वाटर डालते हैं, डिस्टिल वाटर। ठीक है, वाटर डाल के आप इसके अंदर सामान रखते हैं, रैक्स हैं, रैक के ऊपर आप रखेंगे। फिर इसको आप ये इस तरीके से इसके ढक्कन को एडजस्ट करने के बाद आप उसके बाद ये इसकी नॉब को ये इस तरीके से ये ये इस तरह करने के बाद आप इसको टाइट करते हैं ऐसे, ताकि किसी किस्म की एयर जो है वो स्केप। ये देखो ये टाइट हो गया, ये टाइट हो गया। ये हर एक को आप इस तरीके से टाइट करेंगे। ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइट मैंने नहीं किए, जब आप यूज़ करते हैं प्रॉपर तो थोड़ा इसको ज़्यादा टाइट किया जाता है। ठीक है, अब ढक्कन आपका एयर टाइट क्लोज हो गया। अब आप इसको ऑन करते हैं। ठीक है, गैस का भी कनेक्शन होता है, इसको गैस के जरिए भी किया जा सकता है। ये देखें गैस के जरिए भी किया जाता है। ठीक है, और ये आपके पास बिजली का कनेक्शन होता है, बिजली का कनेक्शन से आप इसको ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑन होगा, ऑन होने के बाद इसके अंदर टेम्परेचर बनना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही बनेगा 121 के ऊपर जाएगा, स्टॉप होगा और टाइम जो है वो चलता रहेगा। अब जब टाइम जस्ट लाइक घर में प्रेशर कुकर, ठीक है, जब प्रेशर अंदर बनना शुरू होगा तो उससे क्या होगा, ये माइक्रोब्स जो किसी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज कर रहे हैं उनके ऊपर जो माइक्रोब्स होंगे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ओटी के आप यूज़ कर रहे होते हैं, वो हो गए, लेबॉर्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, आप उनको ग्लास वेयर्स हो गए, फ्लास्क हो गए डिफरेंट। ठीक है, इनको आप स्टरलाइज करते हैं जो डिस्पोजेबल नहीं हो। ठीक है,
तो इस काइंड की स्टरलाइजेशन को भी आप क्या कहते हैं, स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है, या मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। लिखें, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इसको बोला जाता है। एक होती है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट में ओवन्स आ जाते हैं जिसमें मॉइस्चर नहीं है, डायरेक्टली आप उसको ओवन के अंदर रखते हैं, वो ड्राई हीट मिल रही है, उससे स्टरलाइज हो रहा है, ठीक है। ये होती है मॉइस्ट हीट जिसमें मॉइस्चर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद एक होती है डायरेक्ट फ्लेमिंग, वो भी हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि वायर लूप्स की जो की जाती है, क्योंकि वायर लूप को आप डायरेक्टली बंसन बर्नर के ऊपर एक्सपोज करते हैं और जब वो रेड हॉट कलर शो करती है तो आप उसको छोड़ते हैं, तो वो डायरेक्ट फ्लेमिंग है, ठीक है, उसको डायरेक्ट फ्लेमिंग, वो फ्लेमिंग होता है। फिर एक होती है स्टरलाइजेशन बाय केमिकल्स, केमिकल्स के जरिए आप स्टरलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स जिसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फिर एक होती है आपके पास स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, जो आपकी वैक्सीन्स वगैरह होती हैं, जो आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, जो आपकी मेडिसिन हैं, रेज के जरिए आप उनको पास करते हैं, तो उनके जरिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड्स हैं।